अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स विद अनदर वीडियो। तो प्यारे स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर नंबर 8 के अंदर हम लोग बात कर चुके हैं एक्सरसाइज 3.2 के बारे में। उसमें हमने एक मुकम्मल एक्सरसाइज कर ली थी अपनी। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 9 अबाउट चैप्टर 3। इसमें हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3 की। अब एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट करने से पहले हम लोग को आइडिया होना चाहिए कि इसमें हम लोग कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके लिए हम लोगों को उसको थ्योरेटिकल भी देखना पड़ेगा। ठीक है, चले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.3 में हम लोगों ने बेसिकली बात करनी है बाइनरी रिलेशंस के बारे में। चले अब सामने आप लोगों के नज़र आ रहा होगा, हम लोग देखते हैं इस चीज़ को। बाइनरी रिलेशंस क्या होते हैं? तो स्टूडेंट्स, बाइनरी का मतलब भी आप लोगों को पता होगा कि दो, और रिलेशंस होते हैं ताल्लुकात। मतलब ये आप बाइनरी रिलेशंस ऑब्वियसली हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या हम लोग बोलेंगे, नंबर्स के में जो हमारे पास दो नंबर्स में जो ताल्लुक होगा उसके बारे में शायद, है ना। अब जैसे हम लोगों ने सेट्स के बारे में पढ़ा, तो हम लोगों ने उसमें मदर सन इन चीज़ों को भी लिया, उनके सेट्स भी बनाए। इसी तरह यहाँ पे भी हम लोग बात कर सकते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स, जैसे टीचर और स्टूडेंट के साथ एक ताल्लुक होता है, माँ और बेटे का ताल्लुक होता है, दो दोस्तों के दरमियान ताल्लुक होता है, उसके बाद मियाँ और बीवी के अंदर ताल्लुक होता है, मतलब बहन और भाई में। ये तमाम जो ताल्लुक दो दो लोगों में है ना, जोड़ों में, इनको हम लोग क्या कहते हैं, रिलेशंस और बाइनरी रिलेशंस। अब इन्हीं को अगर नंबर्स में देखें ना, ये देखिए आप लोगों के सामने है। अब अगर इनको हम लोग नंबर्स में देखेंगे तो आप लोगों को नज़र आ रहा है कि स्क्वायर, ठीक है, वो क्या कहते हैं, हम लोग नंबर्स में जब इनको देखते हैं तो जैसे हमारे पास, मैंने आप लोगों के सामने एक एग्जांपल रखी है स्क्वायर की। अब इसमें दो नंबर्स दिए हैं हमारे पास। पहला तो हमारे पास काम हो गया कि बाइनरी रिलेशन नहीं बन रहा दो चीज़ों में। अब कैसे बन रहा है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया मैथमेटिक्स से हट के माँ और बेटे का ताल्लुक। इसी तरह हम लोग यहाँ पे बात करें, देखें 25 और 5 है। आपको पता है जो 5 है उसका स्क्वायर लें तो क्या आता है, हमारे पास 25 आता है। तो वह एक स्क्वायर का रिलेशनशिप हमारे पास बन रहा है, सही है। इसी तरह ये इक्वल का रिलेशन भी बन जाएगा। जैसे 3 क्रॉस 3 हमारे पास क्या होता है, 9 होता है ना। 3 मल्टीप्लाई 3 करवाएं तो वो 9 बनता है हमारे पास, तो वो उसकी इक्वल आ गया, तो ये इक्वल का रिलेशन भी बन गया। इस तरह मैथ्स में ये डिफरेंट रिलेशंस बन जाते हैं जिनको हम लोग बाइनरी रिलेशंस में डिस्कस करते हैं। मतलब ये होने दो से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। एक जो सेट होता है उसके अंदर हमारे पास जो हम लोग पेयर बनाते हैं वो दो का ही पेयर बनना चाहिए, वो दो से ज़्यादा का पेयर हम लोग नहीं बना सकते हैं, ठीक है। अब इसकी सिंपली सीधी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। वो हमारे पास क्या है, अ रिलेशन इज अ एनी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, ठीक है। वो कह रहे हैं कोई भी हमने जो रिलेशन बनाया है वो ऑर्डर पेयर के अंदर होना चाहिए। मतलब ये है कि मतलब उसका जो भी हमारे पास एक पेयर बना है वो एक ऑर्डर फॉर्म में होना चाहिए, ऑर्डर से हट के नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल लीजिए, हमारे पास नज़र आ रही है ऑर्डर पेयर कैसे। देखिए 2 है, हमें पता है इसके अंदर 4 भी आता है। 2 का स्क्वायर लें तो 4 आता है, ठीक है। 5 का स्क्वायर लें तो 25 आता है। 10 का स्क्वायर लें तो 100 आता है। तो ये हमारे पास एक रिलेशनशिप बन रहा है ना। तो बस इसी को हम लोगों ने देखें दो दो में ही बन रहा है, 3 2 से ज़्यादा नहीं है, तो ये बाइनरी रिलेशन हो गया हमारे पास। चलें, यही चीज़ तो यहीं ख़त्म हो गई। आगे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ये इसी की हमारे पास अगर रिलेशन में है, और मेन चीज़ है जिससे रिलेटेड हम लोग अपना सवाल भी सॉल्व करेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, देखिए वो कह रहे हैं ए क्रॉस ए का जब हम लोगों ने ऑर्डर पेयर बनाना है, या ए क्रॉस बी का हमने ऑर्डर पेयर बनाना है, इधर डेफिनेशन में वही बोल रहे हैं कि ए क्रॉस बी सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स वेयर। मतलब ये है कि यहाँ पे आप लोगों को कोई दो सेट दिए हुए होंगे, ए या बी, बी ए भी दे सकते हैं। वो कहते हैं ए क्रॉस बी करें, बी क्रॉस ए करें, ए क्रॉस ए भी आप लोग कर सकते हैं। मतलब किसी भी नंबर के साथ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है। वो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास, ठीक है। अब वो किस फॉर्म में बनेगा, वो बनेगा इसी फॉर्म के अंदर हमारे पास, ठीक है। अब देखिए ये एग्जांपल हम ऊपर वाली यूज़ कर लेते हैं। वो कहते हैं उन्होंने एक इसको इक्वेशन बना दी है। वो कहते हैं जब ए क्रॉस बी आप लोग करेंगे ना, तो ये जो एक्स वाई है, एक्स वाई हमारे पास क्या है, मतलब ये है कि ये हमारे पास एक्स है और ये हमारे पास वाई है, ठीक है। अब वो कहते हैं ये तमाम हमारे पास क्या होंगे, ये एलिमेंट्स होंगे जो हमने किसी सेट से लिए हुए होंगे, ठीक है। अब वो कह रहे हैं जो एक्स है देखिए बिलोंग कर रहा है ए से, और वाई बिलोंग करेगा हमारे पास बी से। मतलब ये कोई पेयर बना हुआ है, उसमें ए भी होगा और बी भी होगा, ठीक है। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया है, तो उसमें जो एक्स होगा वो ए से लेंगे और जो वाई होगा वो हम लोग बी से लेंगे। ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब आर देखें क्या होता है। वो कहते हैं आर एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब जो हमारे पास ए क्रॉस बी के कोई मतलब ए और बी सेट होंगे ना, आर उसी में से होगा। जब उसकी हम लोग पेयरिंग करेंगे ना, पेयर्स बनाएंगे, ठीक है, बाइनरी रिलेशन क्रिएट करेंगे, वो एक कोई पेयर जो होगा वो हमारे पास आर को प्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये सिंपल चीज़ होगी, वो बेसिकली आर होगा। अब वो कहते हैं
डोमेन रेंज क्या होता है? वो कहते हैं सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट जो हमारे पास आर होगा ना, मतलब कोई एक पेयर होगा जैसे 2 और 4 का पेयर, ठीक है? उसमें जो हमारे पास पहला एलिमेंट होगा ना वो डोमेन होगा और जो सेकंड एलिमेंट होगा उसको हम लोग क्या क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे, ठीक है? सेट ए में वो कहते हैं आर जो एक्स की, मतलब पहले को हमने एक्स बोला था ना, को वो एक्स से बिलोंग करेगा, ठीक है? अब वो क्या होगा? डोमेन, और जो सेकंड होगा वो जो वाई से बिलोंग करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेंज। और हम लोग रेंज को को डोमेन भी बोलते हैं, मतलब एक डोमेन और एक हमारे पास को डोमेन। अब नेक्स्ट वो कहते हैं वी कैन मेक टेबल्स, ग्राफ और ऑर्डर पेयर्स। ऑर्डर पेयर्स मैंने भी आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक है? वो कहते हैं इसको हम लोग ये टेबल से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफ से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट जो हमारे पास रिलेशन की टाइप है उसकी तरफ चलते हैं। अब रिलेशन को हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो होते हैं ना उससे भी प्रेजेंट करते हैं, ठीक है? किस तरह प्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है? अब देखिए वो कहते हैं फंक्शन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशन इज अ फंक्शन। अब जो फंक्शन कब बनेगा? जब कोई भी हमारे पास जो रिलेशन होगा वो पर्टिकुलर टाइप का होगा, ठीक है? किस तरह? मतलब उसमें कुछ लिमिट्स होंगी, अगर वो फुलफिल हो रही होंगी उस रिलेशन में तो वो हमारे पास क्या होगा? फंक्शन होगा। वो उनको हम लोग देखते हैं जो हमारे पास लिमिट्स हैं उनको, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो ये कहते हैं लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ऑब्वियसली जो ए और बी है ना वो नॉन एम्प्टी होने चाहिए। ऑब्वियसली अगर एम्प्टी होंगे तो वो तो हमारे पास कोई आगे से सेट्स या उसमें पेयर्स बनेंगे ही नहीं, तो नॉन एम्प्टी तो हमारे पास बेसिक उसकी लिमिट है ना। अब वो कब फंक्शन बनेगा वो देखते हैं। वो पहली टाइप वो कहते हैं कि हमारे पास एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी दैट इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है? अब मैंने क्या बताया, ए क्रॉस बी है ना हमारे पास, एक ए का सेट होगा एक बी का, उसके पेयर्स बनाएंगे। वो कहते हैं एफ जो होगा ना अब वो सबसेट होगा उसका, ठीक है? कैसे? एफ मतलब वो जो हमारे पास ढेर सारे उसके सबसेट्स हम लोग बनाएंगे उसी में से एक सबसेट होगा, ठीक है? एक तो ये होना चाहिए। दूसरा वो कहते हैं डोमेन एफ इज इक्वल्स टू ए। अब जो आपके पास ये डोमेन है ना, डोमेन जो डोमेन क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं, एक्स के एलिमेंट्स होते हैं, वो कहते हैं वो ए के बराबर होने चाहिए, ठीक है? मतलब जो हमारे पास ए सेट होगा ना उसी के बराबर आने चाहिए जब हम लोग उसकी पेयरिंग करेंगे। आगे दूसरी बात, तीसरी बात वो कहते हैं फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ एफ आर इक्वल। वो कहते हैं जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे ना जो हमारे पास एफ के, ठीक है, वो कोई भी पेयर में नहीं आने चाहिए, ठीक है? इसका मतलब है एफ इज सेट टू बी फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब इस बात का मतलब ये है कि जब आप लोगों के पास कोई एक पेयर लेंगे ना वो कहते हैं कि वो रिपीट होके नहीं आना चाहिए, ठीक है? दो पेयर्स नहीं आने चाहिए। मतलब अगर कि आपके पास कोई सेट ए और बी है, अब जो सेट ए के एलिमेंट्स है ना वो एक दफ़ा अगर जीरो है उसने पेयर बनाया है ना वन के साथ, तो अब जीरो दोबारा किसी और एलिमेंट के साथ पेयर अपना नहीं बनाएगा, वो एक दफ़ा ही आएगा, ठीक है? इसके अलावा बाकी एलिमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट पेयर्स बनते रहेंगे। अब नीचे एग्जाम्पल दी हुई है, इसको देखिए आप लोग। एग्जाम्पल देखिए उन्होंने बोला हुआ है ए, अब इसको रिप्रेजेंट इस तरह करते हैं कि ए जो है ना ये एफ वो हमारे पास किससे ए टू बी होता है हमारे पास। अब एग्जांपल ये है कि एक ए के भी एलिमेंट्स दे दिए हमारे पास और बी के भी एलिमेंट्स दे दिए हमें, ठीक है? अब इनकी हम लोगों ने पेयरिंग की है, देखिए ये सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। पहले उन्होंने ये बात की कि एफ बिलोंग करना चाहिए हमारे पास ए से बी के दरमियान, ठीक है? वो आ रहे हैं और बी की तमाम एलिमेंट्स, ठीक है ना, सबसेट उसी का बन रहा है। दूसरा वो कहते हैं एफ जो होना चाहिए वो ए के बराबर होना चाहिए। देखिए आप लोग पहले पहले एलिमेंट्स देखे 0 1 2 3 4, ये ए के एलिमेंट्स बन रहे हैं। मतलब अगर आप लोग एक्स का सेट बनाए तो वो ए के बराबर आ जाता है ना? डोमेन इसकी ए के बराबर आई हुई है ना? डोमेन क्या होते हैं? फर्स्ट एलिमेंट्स देखिए वो ए के बराबर ही हैं, तो दूसरी भी सेटिस्फाई होगी। थर्ड वन में वो कहते हैं कोई भी रिपीट होके आपके पास नंबर नहीं आना चाहिए। 0 को देखें एक दफ़ा ही आया हुआ है, 1 एक दफ़ा ही आया हुआ है, 2 भी एक दफ़ा आया हुआ है। मतलब हमारे पास ये तमाम है, इसकी जो लिमिट्स हैं वो फुलफिल हो रही हैं, तो इसका मतलब है ये फंक्शन है, ठीक है? अब इस चीज़ को आप लोगों की समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फंक्शन की टाइप्स की तरफ। फंक्शन की टाइप्स, ठीक है, ये कुछ उसकी टाइप्स हैं जिसमें पहली टाइप है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या होता है? अब ये नाम आप लोगों ने खुद याद रखने हैं, थोड़े सिमिलर भी हैं, ठीक है? तो पहला हम लोग देखते हैं इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन होता है हमारे पास, उसमें उन्होंने एक रेंज दे दी हुई है, वो कहते हैं एफ इज अ सबसेट ऑफ बी। मतलब बी हमारे पास कौन सा होता है? सेकंड, ये वाला, ठीक है? एंड रेंज एफ नॉट इक्वल्स टू बी, ठीक है? अब दो लिमिट्स इसमें है, वो कहते हैं जो एफ होता है ना वो सबसेट होना चाहिए बी का। मतलब जो एलिमेंट स्मॉल, मतलब एक बड़े एलिमेंट से सेट से निकल जाए, छोटे छोटे सेट्स, वो एफ से बिलोंग, एफ का सबसेट होने चाहिए, ठीक है? दूसरी बात है कि जो एफ है ना हमारे पास वो बराबर नहीं होना चाहिए बी के। मतलब इसमें एक चीज़ है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 तीन दिया हुआ है ए के अंदर और बी में दिया हुआ है 3 4 5 6।
ये हमारे पास देखिए तमाम रिलेशन बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देखेंगे, जो 6 है वो हमारे पास सिंगल पड़ा हुआ है। बाकी 3 तो एक-दूसरे के साथ रिलेशन बना रहे हैं, पेयर बना रहे हैं, लेकिन जो एक एलिमेंट्स है वो बी का इनकम्प्लीट है, जो पेयर नहीं बना रहा है। तो यही उन्होंने बात की, जो एफ है वो बराबर नहीं होना चाहिए बी का। तो ये होता है हमारे पास इनटू फंक्शन, जिसमें एक खाली रह जाता है। आगे आता है हमारे पास सेकंड 1-1 फंक्शन। इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं इसमें क्या होगा, वो कहते हैं इफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज इन सेकंड एलिमेंट ऑफ नोट एलिमेंट नो टू ऑफ इट्स ऑर्डर पेयर। मतलब वो कहता है कोई भी, इसमें ये बात वो कर रहे हैं कि हमारे पास जो ए और बी होंगे उसमें कोई भी सिंगल एक एलिमेंट भी सेपरेट नहीं बचना चाहिए, तमाम के तमाम एक दूसरे के साथ पेयर बनाने चाहिए। देखिए इसमें ए बी डी के साथ बना रहा है, बी ई के साथ बना रहा है, सी एफ के साथ बना रहा है, मतलब एक दूसरे के साथ बना रहे हैं। उन्होंने बोला एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन इज अटैच टू यूनिक एलिमेंट ऑफ को डोमेन। मतलब हर डोमेन का एलिमेंट जो है वो को डोमेन के साथ अटैच होना चाहिए। ये हमारे पास इसके अंदर बता दिया गया, ठीक है। अब थर्ड वन वो कहते हैं ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन को हम लोग कहते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन भी, ठीक है। अब इसमें वो कहते हैं उन्होंने लिमिट जो दी वो कहती है रेंज जो देना वो एफ बराबर होना चाहिए बी का। अगर आप लोग देखें इन टू के अंदर हमारे पास क्या था, एफ बराबर नहीं होना चाहिए बी का, मतलब एक बचना चाहिए। अब जो ऑन टू होता है उसके अंदर अगर आप लोग एग्जांपल देखें C1 C2 C3 है ए में, ठीक है। लेकिन बी अगर आप लोग देखें उसके अंदर M1 M2, अब बी के तमाम एलिमेंट्स फुलफिल हैं, मतलब तमाम की तमाम पेयर बना रहे हैं, बेशक वो रिपीट होके बना रहे हैं, ठीक है। अब सिर्फ वो कहते हैं इसमें जो एफ होना चाहिए ना वो बी के बराबर होना चाहिए, और एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज अ इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए। तमाम जो मतलब बी के एलिमेंट्स है वो कुछ ना कुछ पेयर बना रहे हो ए के साथ, सही है। आप लोगों के पास देखें ये उसी का अपोजिट है, उसके अंदर एक बचना चाहिए और इसमें तमाम के तमाम फुलफिल होने चाहिए, ठीक है। वो कहते हैं कोड डोमेन भी बी के बराबर होना चाहिए और रेंज भी बी के बराबर है, और इसमें देखे दोनों चीजें वही हो रही हैं। अब लास्ट वन है हमारे पास 1-1 एंड ऑन टू फंक्शन। मतलब ये कि जो हम लोगों ने ऊपर ये 1-1 किया है ये, और ऑन टू फंक्शन इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। 1-1 में हमने क्या कहा है, तमाम की तमाम जो है ना वो पेयर्ड होने चाहिए, और ऑन टू में कहा है कि हाँ बिल्कुल बी के फुलफिल होने चाहिए, वो तमाम के तमाम एफ के बराबर होने चाहिए। अब देखिए वो कहते हैं इन इफ बोथ 1-1 एंड बोथ वो ऑन टू, अगर वो कहते हैं देखिए इसमें तमाम की तमाम बी के कंप्लीट हो रहे हैं, कोई भी तमाम एक यूनिक पेयर बना रहे हैं इसके साथ, बेशक वो रिपीट होकर बना रहे हैं, इट्स ओके, लेकिन बना तो रहे हैं ना हमारे पास, और ऑन टू का भी फुलफिल कर रहे हैं। ऑन टू में भी उन्होंने यही बोला कि एफ बराबर होना चाहिए बी का, तो ये दोनों में फुलफिल कर रहे हैं, तो बस ये इसी के बराबर हो गया। अब ये भी हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट है हमारे पास लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन। ये भी हमारा क्वेश्चन होगा, तो इसलिए हम लोग इसको कर लेते हैं। लीनियर और क्वाड्रेटिक फंक्शन ये दो होते हैं हमारे पास। पहला आप लोग देखें, ये हमारे पास लीनियर फंक्शन, ठीक है। लीनियर का मतलब होता है कि स्ट्रेट, स्ट्रेट जो होता है। अब इसके लिए क्वेश्चन है हमारे पास ये वाई एम है वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। अब जो लीनियर फंक्शन होता है ना, बेसिकली उसके ऊपर कोई पावर नहीं होती, वो पावर से स्टार्ट नहीं होता, वो सिंगल स्ट्रेटली शो होता है, ठीक है ना। बोले इसको जब ग्राफ बनाएंगे वो स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है उसकी वैल्यू स्क्वायर से स्टार्ट होती है। देखें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये क्या होता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन सिंपली। अब मैंने एग्जाम्पल्स दोनों के नीचे लिखे, आप एग्जाम्पल्स देखें। जो हमारे पास इसका होता है लीनियर, मैंने क्या बताया, एक्स प्लस 5 उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, और जो हमारे पास क्या होता है क्वाड्रेटिक, वो हमारे पास स्क्वायर उसकी कुछ ना कुछ पावर से स्टार्ट होता है, सेकंड पावर से। ये और ये हमारे पास क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज 3.3 पे चल के, ठीक। तो स्टूडेंट्स हमारे पास देखिए एक्सरसाइज 3.3 आ गए। अब इसका पहला सवाल है, वो कहते हैं फॉर ए, एक सेट दिया हुआ है ए, फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन ए। अब वो ए के अंदर ही वो कह रहे हैं रिलेशनशिप फाइंड आउट करें। इन ए का मतलब क्या है, ए और ए के दरमियान है, ठीक है। स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि पेयरिंग करते हैं, ठीक है। ए क्रॉस ए की मैंने आप लोगों को बताई थी कि आप ए क्रॉस बी की भी, ए बी क्रॉस ए की भी, ए क्रॉस ए की भी कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने बोल दिया है कि इन ए मतलब ए के अंदर ही बनाएं। अब हम लोगों ने, हमें एक फंक्शन दे दिया गया, वो कहते हैं आप लोग एक्स और वाई तो हमारे पास वही होंगे, समझिए एक्स हमारे पास ए है और वाई हमारे पास भी ए है, क्योंकि ए की करवानी है, ठीक है। अब कहते हैं आपने इन दोनों के ऐसे रिलेशन बनाना है कि जो वाई होना चाहिए ना वो एक्स के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, ए और बी दोनों के सेट्स लिख लेने हैं, लिख लिए हम लोगों ने। अब हम लोगों ने पहले इनकी दोनों के दरमियान में पेयरिंग करनी है, पेयरिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। वन देखें, वन के साथ पेयरिंग कर दी हम लोगों ने, फिर वन की टू के साथ, फिर वन की थ्री के साथ, वन की फोर के साथ, फिर टू की वन के साथ, टू की टू के साथ, टू की थ्री के साथ, मतलब ये तमाम टू की फोर। अब फिर थ्री है, थ्री की वन के साथ, थ्री की टू के साथ, थ्री की थ्री के साथ, थ्री की फोर, फिर फोर की भी ऐसे फोर तक। अब इन्होंने क्या, अब हम लोग के पास ये मेन चीज़, बिल्कुल मैंने आपको क्या बताया था, सबसेट। बेसिकली अब आगे रिलेशन निकल रहा है असल में, जो क्वेश्चन दिया होगा उसके हिसाब से। अब हम लोगों ने आर फाइंड आउट करना है, इसका रिलेशन फाइंड आउट करना है। रिलेशन क्या फाइंड आउट करना है कि वो एलिमेंट्स या वो पेयर्स बताएं जो कि वाई के एक्स के बराबर हो। आप लोग इसमें देखें 1 और 2 ये कोई बराबर है,
अगर x हमारे पास 1 है यहाँ पे तो y हमारे पास 2 है ना, तो ये बराबर नहीं है। और यहाँ पे देखिए x अगर 1 है तो y भी हमारे पास 1 है, तो ये हमारे पास पेयर एक रिलेशन निकल आया, तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, आगे ये देखें 1 और 3 ये भी नहीं बन रहे बराबर। आगे यहाँ पे देखें 2 और 2, आप खुद सिंपलीफाई इसको कर सकते हैं इजीली। आगे 2 और 2, ये भी x भी 2 के बराबर है, y भी 2 के बराबर है, तो ये भी हमारे पास रिलेशन एक बन गया। इसको भी उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये भी लिख लिया। अब इसके साथ बाकी सारे भी तो अनइक्वल ही है। उसके बाद 3 3 का एक बन रहा है हमारे पास, 4 4 का बन रहा है जिसमें x और y दोनों बराबर हैं, तो बस हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, ये हमारे पास इसका एक सवाल का जवाब आ गया। अब दूसरे सवाल में वो कहते हैं वही एक्स वाई जो होते हैं ना, वो उन्होंने एक लिमिट दे दी है कि जो y प्लस एक्स है ना इसमें, वो 5 के बराबर होना चाहिए। मतलब आपने सेम ये तमाम की तमाम पहले पेयरिंग करनी है। अब ऊपर से हम लोग पेयरिंग देख लेते हैं, ठीक है, सेपरेट नहीं करते हैं, आप लोग कर लीजिएगा क्वेश्चन के हिसाब से। अब इसमें वो कहते हैं y की जगह पे ऐसा नंबर होना चाहिए और x की जगह पे इनमें से ऐसा नंबर हो कि वो 5 के बराबर हो। पहला देखें 1 और 1, ये क्या बना रहा है, 2 बना रहा है, ये 5 के बराबर नहीं है। 1 और 3 देखें, ये हमारे पास क्या बना, 3 बना रहा है। 1 और 3 4 बना रहा है। 1 और 4 को देखें तो आप लोगों के पास क्या बन रहा है, 5 के बराबर आ रहा है, वो हमने लिख लिया। ठीक है, इस पार्ट के हिसाब से आपने सॉल्व करना होता है इसको। आगे 2 और 1 3 के बराबर, 2 और 2 4 के बराबर, 2 और 3 फिर 2 और 3 हमारे पास किसके बराबर है, वही 5 के बराबर है, उसको भी लिख लिया। अगर 2 और 4 वो 6 के बराबर, वो बड़ा हो रहा है, वो नहीं लिखेंगे। ठीक है, जो सिर्फ 5 के बराबर बन रहेंगे ना जमा करने से, वो आप लोग देखें ना, जैसे मैंने आप लोगों को पहले 4 प्लस और ये 1 का बताया। देखिए 1 जमा 4 करें तो क्या होता है, हमारे पास 5 बन रहा है ना, तो बस इस तरह ही हमारे पास ये बनेगा। आगे हम लोगों के पास अगला था 3 और 2 5 बन रहा है, इसको हमने लिख लिया। और इसी में से 4 और 1 का भी बन रहा था 5 के बराबर, तो हमने लिख लिया। ठीक है, अब अगला सवाल। अगले सवाल में देखिए उन्होंने लिमिट दी है कि x जमा y जो है हमारे पास, वो नंबर लें x और y की जगह पे जो कि जब उनको ऐड करें तो वो 5 से छोटे आए। ठीक है, अब मैंने ऊपर से ही दोबारा वही नंबर्स ले लिए हैं जो इस तरह आ रहे थे। देखिए मैंने ऊपर वाले सेट में से एक और एक का लिया है। अब ये एक और एक का आप देखें तो ये हमारे पास 2 बन रहा था। अब इसमें कोई किसी के बराबर नहीं लेना है, उन्होंने बोला कि वो लेना जो 5 से छोटे बन रहे हैं वो तमाम ले लीजिए। एक और एक लें, वो भी एक छोटे बन रहे हैं, 1 और 2 भी छोटे बन रहे हैं, 1 और 3 ये 4 बन रहा है, ये 3 बन रहा है, ये तमाम हमने ले लिए। ठीक है, अब ऊपर से ही हमारे पास 1 और 3 भी ऐसा था, 2 और 1 भी ऐसे थे, 2 और 2 भी और 3 और 1 भी, ये तमाम का हमने सेट बना लिए। वो जितने नंबर्स हमारे पास 5 से छोटे बन रहे थे। ठीक है, अब बड़े आसान है ये, आप लोग खुद भी देख सकते हैं, मैं इसलिए थोड़ा सिंप्लीफाई करके बता रही हूँ आप लोगों को। आगे वो कह रहे हैं y जमा x करें तो हमारे पास वो बड़े आने चाहिए 5 से, मतलब वो ऊपर से पेयरिंग लें जो कि 5 से बड़ी आए, मतलब 6 7 8 अप टू कोई भी बड़ा नंबर आ सकता है, 5 से छोटे नहीं आना चाहिए, ना ही 5 आना चाहिए। ठीक है, 1 और 1 आपको पता है 2 3 ये 4 के बराबर होता है, ये 5 के, मतलब यहाँ तक तो आ ही नहीं सकता है। अब 2 और 1 फिर 3 फिर ये 4 ये 5 ये भी नहीं आ सकता। अब देखिए ये 2 और 4 हमारे पास 6 के बराबर होता है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 2 और 6। और उसके बाद देखें 3 और 3 ये भी हमारे पास 6 के बराबर होता है, इसको लिख लिया। अगर 3 और 4 ये हमारे पास 7 के बराबर हो गए, इसको भी लिख लिया। ये देखें 4 और 1 ये भी नहीं आता, 4 और 2 मतलब 6 ये भी हम लोगों ने लिख लिया। फिर इसी तरह आगे 4 और 3 था, उसको भी लिख लिया। और फिर 4 और 4 था, इसको भी हम लोगों ने लिख लिया। ठीक हो गया, अब यही भी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। अब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट फंक्शन एंड विच टाइप। देखिए अब वही चीज़ आ गई जिसको हम लोगों ने लास्ट टाइम किया है अभी थोड़ी देर पहले। अब वो कह रहे हैं कि ये फंक्शंस हमने आपको दे दिए, बताइए डायग्राम्स के थ्रू ये कौन से फंक्शन बने रहे हैं। अब पहले को देखें, 3 इस साइड पे हैं, 4 इस साइड पे है ना, तो पहला हमारे पास ए जो 1 है वो हमारे पास ए के साथ भी है और बी के साथ भी है, 2 हमारे पास सी के साथ है, 3 हमारे पास डी के साथ है। ठीक है, अब फंक्शन की जो लिमिट्स हैं उनको याद करें तो देखें जब हम लोगों ने इसकी पेयरिंग की है 1 की ए के साथ 1 की बी के साथ, अब 2 की सी के साथ की है, फिर देखें ना डबल एरो लगा हुआ है इधर, यहाँ पे एरो इधर भी है इधर भी, मतलब 2 की सी के साथ भी है और सी की 2 के साथ भी है। अब मैंने आपको इसकी लिमिट में एक चीज़ बताई थी कि रिपीट होके डोमेन हमारे पास नहीं आनी चाहिए। देखिए यहाँ पे डोमेन रिपीट होके आ रही है तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। इस पहले पार्ट से हमें पता चल रहा है कि ये फंक्शन हमारे पास नहीं बन रहा है क्योंकि इसकी डोमेन ही रिपीट हो गई है। ठीक है, अब अगला देखें, अगले में उन्होंने क्या किया, ए 1 के साथ है, बी हमारे पास 3 के साथ है, सी हमारे पास 5 तमाम की। देखिए ये कौन सा वन है, जो सेकंड वाला मैंने आपको करवाया था बाइजेक्टिव फंक्शन, ये 1 1 फंक्शन। वो क्या था, वो कहते थे जिसके अंदर ए तमाम मतलब जो है ना हमारे पास ए, वो तमाम के तमाम उसके एलिमेंट्स यूनिकली कंबाइन होने चाहिए डोमेन के रेंज के साथ, मतलब ए के बी के साथ ये बन रहे हैं तो ये बाइजेक्टिव बन गया। ठीक है, अब सी देखें, सी के अंदर भी सेम वही चीज़ है, हमारे पास तमाम की तमाम पेयर्ड बना रहे हैं तो इनको भी हमने बोल दिया बाइजेक्टिव। आगे चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। चौथे में देखिए एल एम एन, ठीक है, यहाँ पे भी एक्स वाई जी है,
यहाँ पे एक चीज़ तो देख रहे हैं आप लोगों के पास मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये हमारे पास एक स्किप है, मतलब ये हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन तो बन ही नहीं सकता है। अब एक चीज़ यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट आप देखें, वैसे तो अगर इसको देखा जाए इनटू फंक्शन बना है, क्योंकि इनटू फंक्शन हमारे पास पहला था जिसके अंदर हमने कहा था कि कोई एक सिंगल बच जाएगा जो पेयर नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ की यहाँ पे जो कॉमन है वो कहते हैं यहाँ पे एरो ही नहीं लगे हुए हैं। हालाँकि इसमें एरो होना ज़रूरी है जो बताते हैं कि ये इसके साथ पेयर बना रहे हैं, कैसे पेयरिंग हो रही है। अब अगर विदाउट एरो इसको देखा जाए तो ये फंक्शन बन ही नहीं रहा है, एरो के साथ ही हमारे पास फंक्शन बनता है। लेकिन अगर एरो के बगैर देखा जाए ना, वैसे कि एक बचा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हुआ हमारा। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हो रहा है, वो कहते हैं हमारे पास एक फंक्शन है g इंटू एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2। आगे है h इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। वो कहते हैं फाइंड आउट करें। अब उन्होंने क्वेश्चंस बड़े सिंपल दे दिए और बड़े ही मजे के सवाल हैं, बड़े ही आसान सवाल है। पहला सवाल है g इंटू 0, मतलब ये जो g का फंक्शन दे दिया गया ना, इसके अंदर आपने क्या करना है, ये जो x है ना, इसकी जगह पे फंक्शन के अंदर जिधर जिधर एक्स होगा वहाँ पे हम लोगों ने जो इस क्वेश्चन में दिया होगा वो वाली वैल्यू पुट कर देनी है। 0 है, हम लोगों ने वही लिखा जी, और जिधर जिधर एक्स था वो पुट कर दिया। देखें एक्स की जगह पे 0 पुट किया, प्लस 2, 3 0 के साथ मल्टीप्लाई हो 0 आता है, प्लस 2 और हमारे पास क्या आ गया, पीछे बच गया 2। सेम अगले सवाल को देखें, उसमें जी की जगह पे वो कहते हैं जी इंटू -3। अभी जो जी का फंक्शन है एक्स की जगह पे -3 हमने पुट कर देना। ठीक है, हमने पुट किया -3, 3 3 ज़र क्या होता है, 9 होता है, -9 प्लस 2, -9 प्लस 2 करें हमारे पास क्या आता है, -7 हम लोगों के पास। आगे थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में वो कहते हैं जी इंटू 2/3। अब एक्स जो है ना हमारे पास, उसकी जगह पे हमने क्या लगाना है, 2/3। बड़े आसान सवाल है, देखिए जैसे बहुत इजीली हम लोग कर रहे हैं। 3 वैसे ही एक्स की जगह पे 2/3 प्लस 2, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 6, 6/3 प्लस 2 एज इट इज। अब ये कटिंग हो रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 2 एज इट इज आ गया, फिर ऊपर वाला प्लस 2, ये भी दोनों को जमा करो तो क्या आता है हमारे पास 4। आगे क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, अब इसमें एच फंक्शन यूज हो रहा है। ठीक है, एच का जो सेट है, अब एच वो कहते हैं, एच हमारे पास क्या था, वो था एक्स स्क्वायर प्लस 1, वो हमने लिखा। अब उसकी जगह पे वो कह रहे हैं 1 पुट कर दे, हमने 1 पुट किया, एक्स की जगह पे 1 स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर लें तो 1 ही आता है, फिर वो हमारे पास क्या आ गया, 1 प्लस 1 बराबर होता है हमारे पास 2 के। आगे है हमारे पास फिफ्थ वन, वो कहते हैं h इंटू -4, एक्स जगह पे माइनस पुट करें, 4 पुट करें, और कौन से फंक्शन में, h वाले में, एक्स स्क्र प्लस 1, एक्स स्क्र की जगह पुट करें -4 का स्क्र। अब आप लोगों को एक चीज़ का पता है, जब भी स्क्र के ऊपर मतलब जो अंदर वैल्यू होती है, अगर वो इवन नंबर आ जाती है तो उसके अंदर और साथ माइनस भी आता है तो वो प्लस हो जाती है। मतलब कि अब देखिए ये हमारे पास इसके ऊपर स्क्र था, ये नीचे 4 का स्क्वायर लें तो क्या आता है, 4 मल्टीप्लाई 4 16 के बराबर आ गया हमारे पास। ठीक है, 16 लिख लिया, माइनस कैसे खत्म हुआ है। अब अगर देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है -4 मल्टीप्लाई -4, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस 16 बन गया हमारे पास। तो इसी तरह ये हमारे पास प्लस 16 हो गया, और प्लस 1 एज इट इज दोनों को प्लस किया तो 17 बन गया। अब अगला सवाल देखिए, अगले में है कि हमारे पास h इंटू -1/2, सेम इस जगह पे एक्स की जगह पे -1/2 पुट करें, किया, वही माइनस खत्म हुआ। ठीक है, हमारे पास 2 दफ़ा लिखे हैं, उसको मल्टीप्लाई करें तो देखिए अंदर 1 था, 1 का स्क्वायर लें तो 1 ही आता है, और 2 का स्क्वायर लें तो क्या आता है हमारे पास 4 आता है। ठीक है, 1/4 प्लस 1 एज इट इज, इधर इसका हम लोगों ने एलसीएम ले लेना। ठीक है, 4 नीचे क्या था हमारे पास, इधर 1 था, तो जो नंबर था हमारे पास उसी को हम लोगों ने लिख लिया। अब यहाँ पे 1 था, 1 को मल्टीप्लाई करें 4 से, आगे 4 को इससे करें, 4 1 ज़ार 4, एलसीएम तो आपको लेना आता ही होगा। आगे फिर 4 को कितने ज़ार 4 होता है, 1 ज़ार 1 1 ज़ार 1, अब यहाँ पे 1 आ गया, फिर 1 प्लस 4 करोगे तो 5, 5/4 हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। अब नेक्स्ट यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।